उग्रसेन जी महाराज का पुत्र कौन है? कंस। कंस का मतलब क्या है? कसी हिंसायाम धातु से बना है कंस है। तो इसका मतलब क्या होता है? जिसका हिंसा में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, जिसको लड़ाई झगड़े में खूब आनंद आवे। हम लोगों को किसी की लड़ाई झगड़ा करना बड़ा डर लगता है, भैया इससे लड़ाई झगड़ा करेंगे फालतू। लेकिन कई लोग होते लड़ाई झगड़ा करने में उनका स्वभाव ही होता है, तो उसको क्या कहते हैं भैया? ये कंस के जैसा ही है। तो जिसको लड़ाई झगड़ा में आनंद लगने लगे, समझ लो वो कंस है। कंस इतना अत्याचारी हो गया, अपने पिताजी को ही डाल दिया किसमें? जेल खाने में, और स्वयं राजा बन गया। जनता बड़ा विरोध करने लगे। कुछ दिनों के बाद इसको लगा भैया हमारा जनता में विरोध है, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी के ऊपर नजर गया, बोला हाँ इसका विवाह कर दूं और बढ़िया दान करूंगा, अच्छा कन्यादान कर दूं, लोग बाग देखेंगे तो नाम चलने लगेगा। ऐसे विचार करके जो है देवकी का विधिवत विवाह करता है और बहुत सारा दान करता है। सब प्रकार की जितनी खड़रस सामग्रियां होती है दान किया, और विदा करने भी बोला, खूब रोया। अब विदा करने खुद जाने लगा। अब भगवान को जो है जितने देवता गण सबको चिंता होगी, दुष्ट पुरुष अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, अब इसकी पोल खोलना चाहिए। राजनीति में जब एक पार्टी आगे बढ़ने लगती है, दूसरी पोल खोलने में लग जाती है, इनकी पोल कैसे खोले। तो भगवान भी सोचे कि इसका पोल खोलना चाहिए। जब विदा करने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे कंस जिसको तू लेके जा रहा है, जिस बहन को विदा करने जा रहा है ना, इसका 8वां लाल तेरा बनेगा काल। और जैसे कहा कि तेरा बनेगा काल जो है, तो उसने तुरंत अपनी जो है जो अंदर भरा था उसका दिखावा तो कर रहा था, वो प्रकट हो गया। तुरंत अपने बहन के जो है बाल को पकड़ लिया कि मैं अभी तलवार निकाल लिया, मैं अभी इसका जो है यहीं पे हत्या कर दूंगा। और जैसे हत्या करने के लिए तलवार आगे बढ़ाता है, वसुदेव जी साथ में थे, हाथ को पकड़ लिए। क्यों हाथ पकड़ लिए? क्योंकि वो पति है, उनके साथ ब्याह हुआ था। पति का मतलब क्या होता है? पाति रक्षति इति पति। जो अपने पत्नी की रक्षा कर सके वो है पति, और जो पत्नी की रक्षा न कर सके वो पति कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से जो है ये हाथ को पकड़ लिए, समझाने लगे, अरे भैया, बोले काहे ऐसा कर रहे हो? अभी अभी जिस बहन का तुमने ब्याह किया उसको मारने के लिए तलवार निकाल लिया। अरे मृत्यु होता है किसी का, मृत्यु जब जन्म होता है ना, उसकी मृत्यु लिख जाती है कि कब इसकी मृत्यु होगी, कैसी होगी। तुम्हारी मृत्यु यदि इससे होना होगा तो कोई भी नहीं रोक सकता, होके ही रहेगा। अनेक प्रकार से समझाए, लेकिन कंस की समझ में नहीं आया। अंत में देखिए, जब विवाद में कहीं फंसे तो वहां ये देखना चाहिए कि बात कैसे बन जाए। यहाँ पे बात बनाने का प्रयास करना चाहिए, भले वहां पे तो बात बने, आगे भले आपको जो भी करना पड़े उसके अनुसार ही बोल दो भैया। तो वहां पे वसुदेव जी ने क्या कहा कि देखो भैया ऐसा करूंगा मैं, तुमको मेरी बात में विश्वास है ना, जो भी पुत्र होगा इसका सब लाके मैं तुम्हें सौंपूंगा, तो विश्वास है। कंस को लगा हाँ वसुदेव तो वचन का पक्का है, लेकिन बोले ऐसे नहीं मानूंगा मैं, तुमको ले जाकर के जेल में डालूंगा। जेल में ले जाकर के बंदीगृह में जो है डाल देता है। और कालांतर में कुछ समय पश्चात प्रथम पुत्र का जन्म होता है कीर्तिमंत नाम का, और कीर्तिमंत पुत्र को ला करके जो है दिया है कंस को। कंस ने देखा ऐसे करके, और देखा जैसे देख करके बोला भैया ऐसा करो, तुम वचन के पक्ष में बहुत अच्छे व्यक्ति हो, पहले पुत्र से मेरे कोई खतरा नहीं है, इसको ले जाओ। ले गया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी आ गए 8 पंखुड़ी का कमल लेकर। बोले ये बताओ भैया, देखो कंस, इसमें ये बताओ कि 8वां कौन सा है। अब उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, और जहां से गिने बोले पहला भी तो इसमें 1 2 कुछ लिखा नहीं है, पहला भी 8वां हो सकता है। तो मूर्ख और संत जो होते हैं दूसरे के ठोकने से ही बचते हैं, ये कहावत है। मूर्ख को अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, दूसरे व्यक्ति जैसा कह देंगे वैसे करने लगता है, उसको मूर्ख कहते हैं। अपना दिमाग नहीं लगाएगा। और संत भी अपने से कभी नहीं बचता, बजाना पड़ता है। तो नारद जी इसके पाप को और बढ़ाना चाहते थे, ऐसे कह दिया आगे, और इसने मान लिया अरे भैया पहला भी तो 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है। देवताओं को गिनती का कोई भरोसा नहीं, कहां से गिनना चालू कर दे। फिर बुला लिया, अरे वसुदेव तू लेके आ बच्चे को। लेके आया, पथरे में दे मारा।
पहले पुत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें में बलराम जी पधारे, तब भगवान ने योग माया को जाकर के आदेश दिया, योग माया तुम जाओ, इस शंकरषण जी जो 7वें गर्भ में पधारे हैं उनको आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम यशोदा के 8वीं यशोदा की पुत्री बन के पैदा लेना। या कंस को लगेगा कि 7वां गर्भ गिर गया और 8वें गर्भ में मैं आऊंगा, और मेरे पिताजी जब लेके वहां जाएंगे तुमको छोड़ के वहां आएंगे, मेरे को छोड़ के आएंगे, और तुम वहां जन्म लोगी यशोदा के यहाँ, तुमको उठा के ले आएंगे और कंस मारने का प्रयास करेगा, अष्टभुजी बन के जो है प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी संसार में कितनी पूजा होगी, कालिका मैया है, काली मैया, दुर्गा मैया, जगदम्बा मैया के रूप में पूरी संसार में तुम्हारी पूजा होने लगेगी कि झूला। और स्वयं जो है यशोदा मैया की पुत्री बनकर प्रकट होती है, और इधर भगवान भी गर्भ में आ गए हैं, और गर्भ में आया मैया का दिव्य देह चमकने लगा। कंस तो अब और डर थर थर कांपने लगा कि अब मेरा मृत्यु बहुत नजदीक आ गया है। अब उसको हर काले चीज में जो है कृष्ण का दर्शन होने लगता है। भोजन करते समय यदि काला काला भोजन में कुछ मिल गया तो भोजन को फेंक देता, काला कुछ भी दिख गया तो उससे नफरत करने लगता है। जब वहां से जेल से बाहर रहता है दूर में, कहता है आज मैं मार डालूंगा, और जैसे मारने के लिए जेल में देवकी मैया के पास जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अरे किसी गर्भवती स्त्री का जो वध नहीं करना चाहिए। तो बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, दिन भर छटपटा रहा है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि बिल्कुल पागलों जैसी हो गई है। लेकिन भगवान जब गर्भ बता रहे हैं, देवताओं को पता चला है, तो गर्भगत भगवान की देवताओं ने यहाँ बड़ी प्यारी स्तुति की है। गर्भ स्तुति भगवान का स्वागत गान करते हैं। आइए हम लोग भी भगवान का स्वागत अपने हृदय भवन में करते हैं। आइए प्रभु जी आप भी हमारे हृदय भवन में पधारिए।